ओके, चलिए आप लोग माइक म्यूट रखें प्लीज, किसी का बैकग्राउंड से नॉइज नहीं आना चाहिए, तभी आप लोगों को ज़्यादा मजा आएगा क्लास लेने में। ओके ओके फाइन, चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग द सिलेबस, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन वी विल जस्ट स्टार्ट द सेशन। देखिए आपका जो सिलेबस है ना मैथ्स का, इसमें पहला पार्ट लिखा हुआ है बेसिक न्यूमेरेसी। इस बेसिक न्यूमेरेसी में बहुत सारा चैप्टर्स कवर किया जाता है। देन इसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा है डेटा इंटरप्रिटेशन। और इस डेटा इंटरप्रिटेशन में स्पेशली क्या गिवन है, यू कैन सी चार्ट, ग्राफ, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी, ये सब इसमें गिवन है। और लास्ट में आपका गिवन है क्लास 10th लेवल। ये प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखेंगे तो ही आप लोग क्लास को अच्छे से लर्न कर पाएंगे, और इट्स माई गारंटी कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। प्लीज माइक ऑफ रखें, अगर माइक ऑन रखेंगे तो फिर आप कैओस क्रिएट करेंगे और फिर क्लास लेने में दिक्कत होगी। तो बी अ मैच्योर वन और प्लीज माइक ऑफ रखें, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पूरी तरीके से सिलेबस समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमें चीज़ों को कवर करना है, कैसे कैसे हम लोग कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। देखिए बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दोनों किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो इसी तरीके से सिलेबस मेंशन रहता है। जो ये सिलेबस जो गिवन है ये स्पेशली ऐसा लग रहा है कि स्टेट पीसीएस और सिविल्स का सिलेबस होता है, इसी तरीके से वहाँ भी बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे सिलेबस गिवन रहता है। इसमें हमें इंटायर मैथ्स कवर करना होता है। कितने लेवल तक का मैथ्स कवर करना होता है ये मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो मैंने देखा था ग्रुप पे आप लोग काफी सारा डिस्कशन कर रहे थे क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। अब जैसे डीआई का बात करें तो देखिए डीआई जो है ये परसेंटेज के बेसिस पे भी डीआई पूछा जाता है, ये प्रॉफिट लॉस पे भी डीआई पूछा जाता है, ये बोट एंड स्ट्रीम पे भी डीआई पूछा जाता है, टाइम एंड वर्क पे भी डीआई होता है, टाइम एंड डिस्टेंस पे भी डीआई होता है, एवरेज पे भी डीआई होता है, पाइप्स एंड सिस्टम पे डीआई होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे डीआई फ्रेम किया जा सकता है। 5 क्वेश्चन सर एक। यस, डीआई क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ लिखे ना, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई को शॉर्ट में बोलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन को शॉर्ट में बोलते हैं डीआई, ठीक है। अब किसी भी आपको 5 क्वेश्चन इस पे फ्रेम किया जाता है, आपको चार्ट के फॉर्म में ऐसा कुछ सर्कुलर टेबल दे देगा, कोई ऐसा बार डायग्राम टाइप ऐसे कुछ चार्ट बना देगा। अभी मैं आपको वो सब कुछ दिखा रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आवाज नहीं आ रही है, किसे आवाज नहीं आ रही है? वॉइस का किसी को प्रॉब्लम है क्या? अब होगी फ्लैश पहले नहीं आ रही थी तो। ठीक है, देखिए ये देखिए डीआई क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड डीआई है। ये है ना ग्राफ टाइप ऐसा कुछ बना रखा है, ये बार डायग्राम टाइप ऐसा कुछ बना रखा है, इस पे डीआई पूछा जा सकता है। देखिए
ये कुछ इस तरीके का चार्ट बना रखा है, इस पे डीआई पूछ लिया जाता है। तो डीआई बहुत तरीके का होता है। हमें डीआई को अच्छे से कवर करने के लिए पहले हमें चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। जब तक हमें चैप्टर्स का नॉलेज नहीं होगा, हम डेटा इंटरप्रिटेशन किस बेसिस पे निकालेंगे? आपको प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, लॉस परसेंट निकालना, आपको कभी पूछ देगा इसका स्पीड निकालना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ स्पीड कैसे निकालते हैं, टाइम डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा तभी तो आप निकालेंगे। देन डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, जिसको शॉर्ट में डीएस भी बोलते हैं, डेटा सफिशिएंसी। उसमें भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस गिवन रहता है, 1 2 3, 3 स्टेटमेंट्स गिवन रहता है या 2 स्टेटमेंट्स गिवन रहता है, कभी कभी 4 स्टेटमेंट भी दे देता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट लाइक व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। एक्स का आपको स्पीड बताना है और स्टेटमेंट 1 गिवन रहेगा। स्टेटमेंट 1 ऐसा लिखा रहेगा कि एक्स ट्रेवल्स 50 किलोमीटर in 4 hours. X travels 80 किलोमीटर ऑन मंडे। लेट्स से हम लोग 2 पे ही क्वेश्चंस को देख रहे हैं पहले, ठीक है। थर्ड कुछ और गिवन रहेगा, लेट्स से X ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन 16 आवर्स। 3 स्टेटमेंट गिवन है। अब इस बेसिस पे आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्स, लेकिन आपको एक्स का स्पीड कैलकुलेट नहीं करना है। डेटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इधर स्टेटमेंट 1 is sufficient to answer the question or statement 1 or 2 is sufficient to answer the question or statement 1 and 3 can answer this question, all of the statement can answer this question, none of the statement can answer this question। इस तरीके से डेटा सफिशिएंसी होता है। तो उसके पहले हमें चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा सफिशिएंसी को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे पूछा है कि एक्स का स्पीड क्या है। आपको पता है कि 4 घंटे में एक्स 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो यहाँ से क्या आप एक्स का स्पीड निकाल सकते हैं? निकालना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है। आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस। 4 घंटे में अगर वो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड क्या हो गया? 50/4। 50/4। ठीक है। हमें पता है 12.5 किलोमीटर पर आवर। हमें ये निकालना नहीं था, हमें सिर्फ ये देख के बताना है कि हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, एक्स ट्रेवल्स 80 किलोमीटर ऑन मंडे। एक्स मंडे को 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है। इस बेसिस पे आप कैसी स्पीड निकाल सकते हैं? क्या यहाँ पे कोई टाइम गिवन है कि मंडे को उसने कितने देर ट्रेवल किया? नहीं। तो ये स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट थर्ड, एक्स 200 किलोमीटर 16 आवर्स में ट्रेवल करता है, तो ये स्टेटमेंट 3 से भी निकाल सकते हैं। तो कोई एक ऐसा ऑप्शन गिवन होगा जहाँ पे 1 एंड 2, तो ये होता है डेटा सफिशिएंट। ठीक है। अब इन सब चीजों को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो चैप्टर्स कवर करना होगा। और चैप्टर्स हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? तो चलिए, बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद कौन कौन से चैप्टर्स हमें कवर करना है? एजेज, एवरेज, परसेंटेज, देन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, हाँ प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि बैकग्राउंड में नॉइज कंटिन्यूसली आ रहा है, तो प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, then number and number system, then 2D,
2 डायमेंशनल, 3D, 3 डायमेंशनल, इतने चैप्टर्स तो हमें कवर्ड होने ही चाहिए। इसके बाद भी कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे पार्टनरशिप। LCM HCF। यस, मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी कुछ चैप्टर होते हैं पार्टनरशिप। एलसीएम एचसीएफ मैं यहीं पे नंबर एंड नंबर सिस्टम में आपका कवर कराऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है, मैं अलग से लिख देता हूँ एलसीएम। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिस पे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आपका जो 12th नंबर पार्ट है, सीरियल नंबर 12, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी दे रखा है। अब इसमें आपका नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरल मेंटल एबिलिटी में नंबर सीरीज पूछे ही पूछे जाते हैं। देन क्वालिटी इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछे ही पूछा जाता है। और इसी क्वालिटी इक्वेशन में डेटा सफिशिएंसी का भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम होता है। और जब हम लोग ये सब कवर कर लेंगे तब हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट वाला क्वेश्चन होता है, बार डायग्राम क्वेश्चन होता है, इस तरीके से हम लोग चीजों को कवर करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? प्रोबेबिलिटी ज्यादा, सॉरी, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। प्रोबेबिलिटी से चलिए, आप लोग माइक म्यूट रखिए। देखिए, जो प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, पीएनसी के अंदर ही प्रोबेबिलिटी को कवर किया जाता है, ठीक है। आपका एक भी पार्ट अनटच्ड नहीं रहेगा। सर प्रोबेबिलिटी सर, मैंने क्या बोला? पीएनसी के अंदर ही प्रोबेबिलिटी, बिना पीएनसी कवर किए आप प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी में आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे बिना पीएनसी का तो सिर्फ एक दो क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि डाइस वाला क्वेश्चन होता है, एक डाइस को हमने थ्रो किया, या कार्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं। कार्ड वाले क्वेश्चन भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते अगर पीएनसी का आपको नॉलेज नहीं हो तो। पीएनसी का जब तक नॉलेज नहीं होगा आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बना सकते। सिर्फ 1% क्वेश्चन आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी का बना सकते हैं विदाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज के, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सुन के ये सब काफी टफ लग रहा होगा कि सर ये पीएनसी क्या है, हमने कभी नहीं पढ़ा, मैथ्स के बैकग्राउंड के है ही नहीं, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, एलसीएम एचसीएफ तो बचपन में सुना भी था, लेकिन यहाँ पे आप डेटा इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, ये क्या है, बोट एंड स्ट्रीम ये क्या है सर, टाइम एंड वर्क कैसे कवर होगा? तो बिलीव मी, एक एक पोर्शन जैसे जैसे आपका कवर होता चला जाएगा आप उसमें मास्टर्स बनते चले जाएंगे। तो आपको इस चीज का परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे कवर होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज का कुछ नॉलेज हमें होना चाहिए, या फिर हम लोग एजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ देखिए, परसेंटेज मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन की 3-4 क्लासेस मैंने कराए हैं। तो 3-4 क्लासेस बेसिक कैलकुलेशन का करने के बाद आपको परसेंटेज सॉल्व करने में थोड़ा इजी फील होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने पहले बेसिक कैलकुलेशन नहीं किया है तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे ताकि कुछ पोर्शंस जो है हम बेसिक कैलकुलेशन का परसेंटेज में आप लोगों का कवर करा दें। जो जिन्होंने पहले इसके पहले क्लासेस नहीं लिए हैं, क्योंकि आज फुल फ्लेज क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, तो जिन्होंने इनके पहले क्लासेस नहीं लिया है उनके लिए भी ये काफी हेल्प करेगा। तो आज हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली परसेंटेज में हम लोग कैलकुलेशन पार्ट को ही पढ़ेंगे, जो बेसिक न्यूमेरेसी वाला जो पार्ट है ना उसको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज का क्या डेफिनेशन होता है? आउट ऑफ 100। 100 में कितना? बहुत आप लोग अलग अलग तरीके से परसेंटेज निकालते होंगे। जैसे अगर मैं पूछूं कि 52 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि 52 80 का कितना परसेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 52 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, ये आप कैसे निकालेंगे? 52/80 into 100। 52/80 into 100, 65%। 52/80 into 100, इस तरीके से आप निकालेंगे। और इसको आप यहाँ से
5, ये 4, ये 65। 13, 5 या 65, इस तरीके से आप बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा लक होता है, चल गया। अब ये आपने बता दिया, बट यहाँ पे आपने सीखा क्या, आप यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं? यहाँ पे आउट ऑफ 100 आपको कहाँ से पता चला कि आउट ऑफ 100 आप कैसे निकाल रहे हैं चीजों को? तो देखिए क्या करते हैं, हमें पूछ रहा है ना कि 80 में 52 कितना परसेंट है, 80 में नहीं 100 में पूछ रहा है, तो ये 50/82 है ना। हमें नीचे 100 बता देना, ऊपर भी 100 बना देना है। नीचे हम 100 कैसे बनाएंगे, 80 को 100 कैसे बनाएंगे? तो 80 में 20 ऐड करेंगे, 100 बन जाएगा। 80 में अगर आप 20 ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा, बन जाएगा ना। यस सर। तो 20 80 का कितना है, 1/4 है। 20 80 का 1/4 है। यस सर। 80 का 1/4 है ना, 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, तो 52 का भी 1/4 ऊपर Yes, ऐड sir. कर दीजिए। 52 का हाफ 48 26 और 26 का हाफ 13। देखिए 13। ये क्या हो गया, 65/100, 65% आंसर। ओके, सर कैन यू रिपीट इट प्लीज? यस बेस बेस, बिल्कुल बिल्कुल, वेट, मैं बहुत कुछ बताऊंगा इस पे, डोंट वरी। 25/75 कितना परसेंट है? 75 को 100 बनाने के लिए क्या करना है, 25 ऐड करना है। 25 जो है वो 75 का क्या है, 1/3 है, 1/3। Yes, sir. 1/3 है। तो 25 का भी 1/3 ऐड कर दीजिए, मतलब 25/3। 25/3 क्या होता है, 8 होल 1/3। 25 Yes, sir. में 8. 8 होल 1/3 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, 33 होल 1/3, और नीचे 100, तो ये हो गया 33 1/3%। ये सब मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे। नहीं नहीं, अब 6.5 क्यों, आउट ऑफ 100 ना। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में आपका 100 है तो न्यूमरेटर में जो चीज होता है वही आपका परसेंटेज होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा ना परसेंटेज में आउट ऑफ 100, तो डिनोमिनेटर जब 100 हो गया तो न्यूमरेटर क्या हो गया, 65 हो गया। तो ये 65% है, 6.5 नहीं, दिस इज 65%। 25/75 है ना, हमने 75 में 25 ऐड किया, इसका 1/3 ऐड किया, तो ये क्या बन गया 100, तो इसमें भी इसका 1/3 ऐड किए, तो 25 में इसका 1/3 क्या होगा, 8 होल 1/3, इसको ऐड कर दिया तो 33 1/3, तो ये क्या बन गया 33 1/3%, क्योंकि नीचे आउट ऑफ 100 है। अब बहुत स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया होगा कि सर आपने ये 8 होल 1/3 कैसे लिख दिया, इसको ऐड कैसे कर दिया, ये सब आपने क्या क्या किया, नहीं आया होगा समझ। Repeat, sir. हाँ पता है मुझे, 8 1/3 8.333। 8.333 नहीं होता है। अगर आप बोल रहे हैं 8.33, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0.99 ही रहेगा, 1 तो नहीं हुआ ना। हाँ ओके नहीं. सर। नहीं हुआ तो वो गलत होता है। बच्चे वाली चीजों को छोड़ देना है, बचपना में नहीं घूमना है, ठीक है। ये अगर आप 8.333 आप बोलेंगे नहीं सर एक और 3 बैठा दे, तो एक और 3 बैठा देते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा 0.999, ये 1 तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर 1/3 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 आ गया। चलिए अब देखते हैं कि 25/3 को मैंने 8 होल 1/3 कैसे लिखा। 3 से डिवाइड किया 25 को, कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम्स में। 24 1 कैरी 1, और 1 तो डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ऐसे आप करते हैं, अगर इस तरीके से आप करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, 8 होल 1/3, जो आपका कोशेंट होता है, कोशेंट को यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका रिमाइंडर होता है और ये आपका डिवाइजर होता है, ऐसे ही होता है। लेकिन इसको मन में करिए ना 25/3, अगर ये 25 ना होकर 24 होता है तो आप तब तो आप बोलते कि सर 8 टाइम्स में डिविजिबल है, बोलते ना। Yes, sir. हाँ, लेकिन ये 25 है,
तो इसको हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस 1/3। अब 24/3 तो हमें पता है 8, और ये इस 1 का 3 पार्ट, तो 1 का 3 पार्ट क्या हो गया, 1/3, 1/3। तो इसीलिए हमने लिख दिया। अब 26/3 आएगा, तो आपको पता है क्या करना है, 3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये तो 24 से 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 24 प्लस 2/3, 2/3। तो क्या हो गया 8 होल 2/3। मतलब इस 2 को 3 पार्ट में डिवाइड किए तो ये 2/3 हो गया। तो इंटू 3 करेंगे तो 2 आना चाहिए, तो इंटू 3 करके देखिए 2 आ जाएगा। तो ये सबको माइंड में करना है। अब अगर मैं पूछूं 35/3, बताइए क्या होगा। 35 से जस्ट पहले 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, 11 2/3। 11, क्या रिमाइंडर है 2, 2/3। तो 11 2/3। अब ये सब माइंड में होना चाहिए। बताइए किसी को डाउट। अच्छा, कुछ नहीं सर। स्टूडेंट्स को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, किनको वॉइस की प्रॉब्लम आ Sir, रही है, क्या can मेरा you voice- share some chart? Can you share some chart? What basic calculation we need to keep in mind always, हाँ बिल्कुल, मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं आपको सब or some clues or tricks which will help us? देखिए, बेसिक कैलकुलेशन का मैंने ऑलरेडी 5 क्लासेस ले चुके हैं हम। आपको Actually, we are new to the classes. Our first class. Sir. ओके ओके, डोंट वरी, फिर भी मैं यहाँ पे इस क्लास में सब कुछ कवर करूंगा, सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, मैं सब कुछ बताऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना। सर प्लीज जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, बेसिक कैलकुलेशन से आप लोग का स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा आप लोग कुछ तो देख के आओगे पहले का वीडियो, कुछ भी नहीं देखा आपने, आज फर्स्ट क्लास ही आप लेने आए हैं। यस सर। किसी ने नहीं देखा पहले का वीडियो? सर नो सर। नहीं सर, आज पहले कोई बात नहीं, चलिए मैं फर्स्ट क्लास से ही, पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ रिवाइज हो जाएगा। देखिए समीर अहमद नायक, आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार रीज्वाइन कर ले, जिनको वॉइस की प्रॉब्लम है वो एक बार रीज्वाइन कर ले। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन बाई 5, बिल्कुल बेसिक से। 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको दिया 84 इंटू 5, आप फटाफट मल्टीप्लाई करके बता देंगे ना कि क्या होगा आंसर, बताइए। 10/2 करेंगे सर। अरे वेल डन। 5 मतलब 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, तो इस नंबर का हाफ करके, या इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके इसका हाफ कर देते हैं, क्योंकि 5 क्या है, 5 मतलब 10/2 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 84 इंटू 10/2। तो पहले हम ये ऑपरेशन करते हैं दिस, और उसके बाद हाफ। 840 का हाफ क्या होगा, 420। आप बोलेंगे सर ये सब चीज आप क्यों बता रहे हैं, ये तो इतना इजी सा है। 346 इंटू 5 इतना इजी है, तो माइंड में बताइए 1 सेकेंड में कि क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये क्या हो गया, 3460, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3460, मतलब आपके हाथ में 3460 रुपीज है, उसका हाफ करना है, तो 3400 का 1700, 60 का 30, 1730। बोलिए समझ आया। 57 इंटू 5, 57 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, इसको डबल, इसको 10 से करेंगे, 570, 570 का हाफ करना है, 570 का हाफ टफ होता है, 500 रुपया का आधा 250, 70 का हाफ 285। 285। और इन सबको ना हमेशा पैसे के टर्म में सोचिएगा, रुपये पैसा, क्योंकि आप उसी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप वही काम कर रहे हैं ना, आप डेली 10 से किसको करना है मल्टीप्लाई, मतलब 57 को, यस फिर उसी का हाफ लेना है। उसी का हाफ लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 84 इंटू 5 है ना, इसको हम क्या 84 इंटू 10/2 लिख सकते हैं। 5 की जगह पे मैंने 10/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। अब ये 10/2 का क्या मतलब है, पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 840 आ गया, अब 840 का हाफ कर दिए 420 आ गया।
कोई डाउट? नो सर। अब हम नहीं सर। मल्टीप्लिकेशन बाय 5 समझ लिए, चलिए डिवीजन बाय 5 भी कर लेते हैं। डिवीजन बाय 5 कोई नंबर है 84 ही था, 84 डिवाइडेड बाय 5। अब बहुत स्टूडेंट बता पाएंगे और बहुत नहीं बता पाएंगे। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हमें 1 सेकंड में आंसर बताना है। 84 डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या है, डिवाइडेड बाय 5 मतलब डिवाइडेड बाय 10/2, मतलब 84 इंटू 2/10। अब हम क्या कर रहे हैं, तो जो नंबर होता है उसका पहले हम डबल कर देते हैं और उस नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं। 84 का डबल क्या होगा, 168। 168 को 10 से डिवाइड करिए, 16.8। 16.8। दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए जिसको आपको 5 से डिवाइड करना है, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। 27.2 डिवाइडेड बाई 5, देखिए आपके लिए कितना इजी हो गया ये चीज। 27.2 डिवाइडेड बाई 5, आपको क्या करना है, पहले इस नंबर को, चलिए पॉइंट में अभी मैंने बहुत जल्दी ले लिया, 2-4 और करा के पॉइंट में लेता हूँ। 3.44। चलिए कोई नहीं, अभी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। 53 डिवाइडेड बाई 5, बताइए क्या होगा। 53 का डबल 106। 106 डिवाइडेड बाई 10, 10.6। कोई डाउट? नहीं। 28 डिवाइडेड बाई 5, बताइए। 56. 5.6। 5.6. 5.6। कोई प्रॉब्लम? नो? सर अगर हम इसकी हाँ, जगह बोलिए। आप तो लेते हैं ना, मतलब 5, अगर हम इसकी जगह लेते हैं 53 डिवाइडेड बाई 8, तो हमें वहां से लेना है फिर 16। 53 डिवाइडेड बाई 8 नहीं लेना है, हमें 8 का ऊपर क्या अलग पढ़ होता रहे है। हैं, हम डिवीजन बाई 5 पढ़ ये रहे हैं। डिवाइड बाय 5। ओनली 5। यस, ओनली 5। ओके सर। ओके, अब 27.2 डिवाइडेड बाई 5, बताइए क्या करेंगे। इसका डबल, 27.2 का डबल क्या होगा, 54.4, और डिवाइडेड बाई 10, तो एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो एक डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 5.4। और अगर ये एग्जाम में अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, 27.2 डिवाइडेड बाई 5 करने बैठ गए, तो गारंटेड है कि आप इस रिजल्ट तक पहुंचने में या तो आपको 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, और नहीं तो आप ये गलत रिजल्ट तक पहुंचेंगे। Right. तो आपको थोड़ा सा ट्रिक्स सीखना होगा, और ये सब ट्रिक्स मैंने बेसिक कैलकुलेशन में सिखाया है। चलिए फिर भी मैं कुछ चीजों को एक बार गो थ्रू करा देता हूँ। बताइए, मल्टीप्लिकेशन बाई 5 और डिवीजन बाई 5 में किसी को कोई डाउट है? No, sir. नहीं सर। चलिए, तो थोड़ा सा हम मल्टीप्लिकेशन बाई 25 भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाई 25, किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 24। हाँ, वेल डन। किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने से पहले हम दो तरीके में इसको डिवाइड करेंगे। पहला वो नंबर जो 4 से डिविजिबल है, और दूसरा वो नंबर जो 4 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल बाई 4, और दूसरा जो नॉट डिविजिबल बाई 4। ये एक ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, बस समझने के लिए, एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप 5 की तरह ही यूज करेंगे। जैसे 16 इंटू 25, 24 इंटू 25, 32 इंटू 25, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? 15 सेकंड तो लगेगा ना, 20 सेकंड लगेगा, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड में होगा। 25 का मतलब क्या होता है, 100/4, 16 into 100। पहले क्या करते हैं, 400। इस नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस नंबर को 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 को 4 से डिवाइड करिए, क्या होगा, 24 का हाफ कितना होता है, 12, 12 का हाफ 600। 600। 32 को 25 से करना है, बताइए, 32 का हाफ 800. 16 का हाफ 800। यस, ओके। रेडमी, बताइए क्या दिक्कत है, रेडमी पूछिए। एंड लोन अफक, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा, बताइए दिक्कत क्या है, किस चीज को रिपीट करूं और क्या दिक्कत है। चलिए तब तक और प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। 96 सर इंटू वो जो अभी 25 आपने बताया था डिवाइड बाय 5, वही सर मुझे नहीं आया समझ। नहीं आया तो पूछना चाहिए ना,
क्या नहीं आया? चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग वही करते हैं। 96 इंटू 25 है, बताइए कैसे करें? 96 का हाफ, उसका हाफ। हाँ, 96 का हाफ क्या होगा? 48 का हाफ क्या होगा? 2400। 2400। 24. अभी तक अगर एग्जाम में आता तो आप यही करते ना, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 9 5 45 दिस, बट आपको डायरेक्टली आंसर करना है। क्लियर? 4 into 100. Yes, sir. किसी को डाउट? No, sir. नो। बताइए Sir. इसमें किसको डाउट था? यस, सर मुझे हाँ मुझे बोलिए, डाउट था सर, मैंने बोला बोलिए था क्या रिपीट। डाउट है? क्लियर हो गया? नहीं, सीधे करना था सर, into 2/10 डायरेक्ट 84 into 2/10. हाँ, एक्चुअली करना यही है ना, 84 इंटू 2/10। तो ओके हम सर। क्या करते हैं, जो नंबर गिवन रहता है ना पहले उसका डबल कर देते हैं। इंटू 2 बोलना भी ना थोड़ा टफ लगता है कि मल्टीप्लाई करना नहीं करना है, डबल करना है। जो नंबर गिवन है ना उसका डबल कर देते हैं और डबल करके उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। कोई भी नंबर है 53 डिवाइडेड बाय 5 है ना, 53 का डबल कर दीजिए। आपके पास जितना पैसा उसका हम डबल दे देंगे तो आप तुरंत में कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा होगा। 10 divided by 5. 106 Divided by 10. divided by 5 10.6 मल्टीप्लाई 5 रिपीट सर प्लीज। मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लिकेशन में क्या दिक्कत है? कोई भी नंबर है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? जो गिवन नंबर है ना उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और उसका हाफ कर दीजिए, या जो गिवन नंबर है पहले उसका हाफ कर दीजिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। मल्टीपल बाय 5 से डायरेक्ट करना है 10/2 और डिवाइड बाय 5 से 2/10. यस, ओके सर। क्लियर? ओके Yes, sir. यस, 346 इंटू 5 है। क्या किया हमने? इसका डबल कर दिया, सॉरी इसका हाफ कर देंगे या फिर इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3460 का हाफ कितना हो जाएगा? 3400 का हाफ 1700, 60 का हाफ 30, 1730। कोई डाउट? नहीं, तो चलिए बताइए आंसर। 112 इंटू 25 जल्दी से बताइए। 50, 56, 2300। 2300 इसका बताइए। 56,100. 12500, 100. 11500, sorry. 11500 इसका? Sorry. 1400. 2800. 2400, 2800. 2800 किसी का आ रहा है। 1400, 1400 is the correct answer. 1400, But in ये into 25 है, not into 5 है। 1400. Yes, sir. into 25 मतलब into 100 by 4। Yes, पहले sir. इसका हाफ का हाफ। क्लियर? 208 into 25 बताइए क्या होगा आंसर? 104, 52. 5200. 5200. 200. and 250, 25100. 25100. 2. कोई डाउट? No, sir. क्लियर? Yes, sir. Please अभी repeat. तो आपको ये दिखा कि हमने वो सारे नंबर किए जो कि 4 से इजीली डिविजिबल था, सर लेकिन इसको रिपीट कीजिएगा। इसको रिपीट करूं? जी सर। 1004 है ना, इसका हाफ क्या होगा? अच्छा, इसका हाफ इसको ऐसे करने में दिक्कत है ना। 1004 है ना, इसको 1000 प्लस 4, एक हाथ में 1000 रुपया, एक हाथ में 4 रुपया है। 1000 का हाफ 500, 4 का हाफ 500. 2, 500 का हाफ 250, 2 का हाफ 1। कितना पैसा बचा आपके पास? 251 25100। अगर ऐसी दिक्कत हो रहा है ना तो आप तोड़ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट? No, sir. नहीं ना। चलिए, अगर जैसे हम दिए आपको 452 into 25 है,
अब इसका हाफ करने में आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, एक हाथ में 400 है और एक हाथ में 52 है। 400 का हाफ 200, 52 का हाफ 26, 200 का हाफ 100, 26 का हाफ 13, क्या बचा 113 डबल जीरो। माइंड में करिए ये सब चीज, कॉपी पेन छोड़ दीजिए। 624 इंटू 25, बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से। 15600. वेल डन, 15600। क्या किया, 600 का हाफ 300 का हाफ 150, 24 का हाफ 12 का हाफ 6, 150 प्लस 6 156 डबल जीरो। डाउट? जैसे आपने सर पहले बोला था ना, वैसे एक बार फिर से समझाएं। जैसे पहले बोला था, वो नंबर से जो डिवाइजेबल 4 है, अगर 623 होगा। हाँ अभी वो उस पे हम नहीं आए ना, अभी हम आपको सारे वही नंबर करा रहे हैं जो डिविजिबल वाइज बोले। ओके, ठीक है, अभी अब हम वो वाला केस करेंगे जो नॉट डिविजिबल वाइज बोला, जो 4 से डिविजिबल नहीं है। ये केस और भी ज्यादा इजी होता है। चलिए देखते हैं क्या है। अगर आप 25 का टेबल पढ़िए एक बार, इंटू 125 इंटू 250 इंटू 375 इंटू 400 मतलब 100 इंटू 5 125 इंटू 6 150 इंटू 7 1। प्लीज जब मैं समझा रहा हूँ ना तो माइक ऑफ रखिए, फिर क्योंकि मैं खुद ही मौका देता हूँ माइक ऑन रख के फिर आपसे पूछने का। तो जब मैं समझा रहा हूँ तो माइक ऑफ रखिए, फिर मुझे डिस्टर्ब करिएगा, फिर मैं उस तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगा। लॉस आपका होगा, मेरा तो नहीं होगा। तो जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। देखिए अभी भी किसी ने नहीं किया अभी तक ऑफ। चलिए क्लास ओवर होने वाली है, आपको फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लिंक पे, सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत हो गया 350। देखिए इस पैटर्न को फॉलो करिए, 25 इंटू 125 इंटू 250 इंटू 375 इंटू 4, लास्ट का 2 डिजिट डबल जीरो, फिर 25 50 75 डबल जीरो, फिर 25 50 75 डबल जीरो। तो मतलब 25 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करिएगा ना, लास्ट में या तो 25 आएगा या 50 आएगा या 75 आएगा या डबल जीरो आएगा। 25 आएगा, 50 आएगा, 75 आएगा, डबल जीरो आएगा। तो किस नंबर से, देखिए जब नंबर 4 8 12 मतलब जो नंबर